तो बच्चों वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ हिंदी वर्णमाला के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वर्णमाला के जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो मैंने रखे हैं। जो आगे यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी जो लेखपाल की भर्ती आने वाली हैं तो उसमें काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है क्लास। अगर आपका वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को कॉपी में लिख लें और अपना वर्णमाला कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही कहा जाता है। आपको ये लिख लेना है। पहला ही क्वेश्चन इसका सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया है। इसमें पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना कितने भागों में की गई है। तो मैं आपको बता दूं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो गणना है वो 2 भागों में की गई है। एक होता है उच्चारण के आधार पर, एक होता है लेखन के आधार पर। आपको लिख लेना है उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। इसका जो आंसर है वो बी वाला होगा। देखिए मैं आपको बता दूं इस वीडियो को केवल वही बच्चे देखें जिनका हिंदी कंप्लीट है प्रैक्टिस के लिए। वैसे कोई नया बच्चा है जिसने हिंदी बिल्कुल ही बुक से या कहीं किसी टीचर से कंप्लीट नहीं की है, थ्योरिकल बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप देखकर हो सकता है कि हिंदी आपकी छूट जाए। तो पहले वहाँ से पढ़ें फिर आप यहाँ पर प्रैक्टिस आकर करें। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं पहली बार तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में उतार लें और इन्हें भी एडवांस में याद कर लें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी वाला होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन सम्मिलित हैं। जी उच्चारण के आधार पर है बच्चे। और लेखन के आधार पर जो हैं वो वर्ण जो हैं पहले 52 हुआ करते थे, लेखन के आधार पर अब हो गए 53, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट व्यंजन सम्मिलित किया गया है। तो अभी मैं उच्चारण के आधार पर आपको बता रहा हूँ वर्णों की संख्या कितनी है, 45 है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन सम्मिलित हैं जिनको हम केवल बोलते हैं, जिनका हम उच्चारण करते हैं। तो इसका आंसर बच्चे ए वाला हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने अभी आपको बताया लेख के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। तो लेख के आधार पर वर्णों की संख्या बच्चे पहले 52 हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें एक विशिष्ट व्यंजन भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो 52 से अब कितनी हो गई, 53 हो गई है। ये जो वर्ण आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही है जो इसमें सम्मिलित कर लिया गया, 52 से 53 हो गई है। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर आपको 53 दिखता है तो आपको 53 ही लगाना है। अगर 53 नहीं 52 है तो आपको 52 ही लगाना है। लेकिन अब एक व्यंजन सम्मिलित कर लिया गया है मेरे बच्चे, तो 53 हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो बच्चे अगला हमारा क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मात्रा के आधार पर मैं आपको बताऊं, आपको अगर किसी टीचर से पढ़ेंगे आप तो वो आपको क्या बताएगा, दो ही बताएगा, एक स्वर एक हास्य स्वर और एक दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर का बिल्कुल भी वो नहीं बताते हैं। लेकिन जो मात्रा के आधार पर होते हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं। मैं आपको देखिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 2018 में आया है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में। तो इन्होंने ही 3 आधार पर माना है। आप आंसर भी देख सकते हैं, उत्तरमाला में दिया गया है। तो हम भी मेरे भाई क्या 3 ही मानेंगे, 2 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लुत जो है उसमें भी एक मात्रा होती है। तो मात्रा के आधार पर 3 ही होंगे, ठीक है। तो बच्चे अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है कि लघु स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए लघु स्वर हास्य स्वर सेम ही होते हैं, हास्य स्वर के लघु स्वर कहा जाता है। तो इसकी संख्या जो है वो 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटू और ऋर। इसकी संख्या कितनी 4 होती है। लघु स्वर उसे कहते हैं बच्चे जिसमें केवल एक मात्रा आए, और इसे एक मात्र की भी कहा जाता है। ध्यान रखना कितना, एक मात्र की भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। तो बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, इसे द्विमात्री भी कहा जाता है, 2 मात्रा वाला मैंने लिख दिया है। देखिए दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसमें हास्य स्वर की अपेक्षा बोलने में, उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, यानी कि हास्य स्वर में 1 मात्रा और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा, इसीलिए इसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर कहा जाता है, ठीक है। कितनी होती है इसकी संख्या, 7 होती है, मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो बच्चे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें है प्लुत स्वर है। तो देखिए प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हास्य स्वर एवं दीर्घ स्वर दोनों की अपेक्षा, ठीक है, ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ओम, राम,
इस प्रकार के वर्ण जिसमें लंबी आवाज़ है उसे क्या हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर देखिए आप इसी प्रकार का होता है जो ऊपर दिखा रहा हूँ मैं। हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो, लेकिन इसी प्रकार का आपका आंसर देना है जो आपसे पूछे, जिसमें क्या दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे नमा। इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बच्चा है वो भी मैं अभी आ जाएगा आगे। तो आप ये नमा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मुख्य वर्ग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए मुख्य वर्ग मतलब कि हमारे मुख्य जो मेन मुख है उसके आधार पर, जो मुंह है मेन उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बताऊं, मुख जो होता है हमारा पूरा मुंह, ओंठ, जिया सबके माध्यम अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या मुख पूछा है, मेन जो पार्ट है। तो मुख्य वर्ग के आधार पर मैं आपको बताऊं 4 भागों में होता है बच्चे। पहला होता है विवर्त, जिसमें हमारा क्या पूरा मुंह खुलता है, उसे वो होता है आ। फिर आता है बच्चे अर्धविवर्त, जिसमें आधा मुंह खुलता है, वो होता है आ ए औ। ठीक है। फिर आता है समृद्ध स्वर, इसमें दोनों ई दोनों वो होते हैं, इसमें हमारा मुंह लगभग आधा बंद रहता है। फिर आता है अर्ध समृद्ध, जिसमें हमारा मुंह आधा बंद ही रहता है, उसमें लगभग होता है समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में बंद ही रहता है। तो ये कितने हो गए बच्चे, 4 हो गए। जो समृद्ध तो मैंने आपको बताया वे एहू होते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होगी बच्चे, 4 होगी, जो आपको लिख लेना है। एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है बच्चे, सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप उतारते जाएं कॉपी में। तो बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है, इसमें पूछा है कि जीहा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीहा और जीभ ये एक ही बात होती है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर बच्चे होते हैं ई ए ऐ। ठीक है, जिसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं, ई ए ऐ अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर होता है आ, और पश्च स्वर होते हैं छोटो बड़ो ओ औ आ, छोटो बड़ो ओ औ। ठीक है, छोटो बड़ो ओ औ आ। ठीक है, ये होते हैं बच्चे पश्च स्वर। ठीक है, मध्य स्वर होता है आ, अग्र स्वर होते हैं ई ए है, और पश्च स्वर मैंने क्या बताया आपको, ऊ ओ औ। ये क्या है, ये पश्च स्वर होते हैं। जिह्वा पेतन के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में भाई जरूर बताना, और हो सके तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना भाई, और शेयर भी कर देना अपने दोस्त लोगों के पास। बोलना देखिए न्यू चैनल आया है, अभी इतने अच्छे से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और भाई थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। और अगले के जो क्वेश्चन बचे हैं, जिया पेतन हो गया, अभी भी कुछ आगोश सागोश जो है वो मैं आगे क्लास लेके आऊँगा। तो अभी प्रैक्टिस के लिए वीडियो मैंने बनाई है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।